What defines a computer generation? A computer generation signifies a fundamental shift in underlying technology used to build computer leading to significant advancement. फंडामेंटल में कंप्यूटर जनरेशन ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना एंड उससे एडवांस भी होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रॉट्स एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड पैराडिज shifts. Each generation marks a major innovation in hardware. टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज में प्रत्येक जनरेशन मेजर इनोवेशन, मतलब हार्डवेयर में मेजर इनोवेशन, मेजर कुछ आविष्कार करते हैं। एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स इन स्पीड, साइज, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, जैसे स्पीड, उसका साइज, आकार, कॉस्ट मतलब कितना लिया गया दिया गया है, एंड एफिशिएंसी एंड पैराडिग्म शिफ्ट्स। इसमें जो होता है न्यू कैपेबिलिटीज दैट रीडिफाइन हाउ वी इंटरनेट विथ मशीन्स। इसमें जो होते हैं न्यू कैपेबिलिटीज होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि हम इंटरनेट और मशीन से कैसे अपना कांटेक्ट बना सकते हैं। एंड चेंज द स्लाइड्स। So change the slide. So first generation computer. The down ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो 1940 से 1956 तक चला। The dawn of computing was characterized by the use of vacuum tubes as the primary electronic component. These machines were closer in size and consumed vast amounts of electricity. कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी मतलब जो है वो वैक्यूम ट्यूब थी। इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते थे, जैसे मशीन साइज में बहुत बड़े होते थे एंड ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी का जो समय काल था वो 1946 से 1959 तक रहा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग और सीपीयू के लिए सामान्य उपकरण के तौर पे होता था। ये ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की भांति होती थी जो ज्यादा ऊष्मा पैदा करने की वजह से बार बार फ्यूज होते रहते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग, डेटा एक बड़े सेट को संशोधित करना। They were programmed using machine language and punch cards, making them slow and difficult to operate. इस इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से प्रोग्राम्ड मशीन लैंग्वेज एंड पंच कार्ड बनाने के लिए पंच कार्ड, पेपर टैप और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। इन कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मशीन कोड का भी इस्तेमाल होता था। की एग्जांपल ENIAC
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे इनियक एंड यूनिवैक। इनियक का फुल फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एंड यूनिवैक का जो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इसका आकार इतना बड़ा होता था कि जैसे आप सेकंड जनरेशन सर। यस, द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो था ये हमारा 1956 59 से 1956 से 1963 तक था। The invention of the transistor revolve the invention of transistor revolutionized computing, replacing bulky vacuum tubes. Transistors were significantly smaller, faster, more reliable, and generated less heat. इस प्रकार के सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया गया, जो कंप्यूटिंग मतलब गणना के लिए, रिप्लेसिंग बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर आकार में छोटे और तेज और वैक्यूम ट्यूब से कहीं ज्यादा अच्छे थे। इनमें ये गति में फास्ट होते थे एंड ये कम हीट होते थे। और इसमें दिस दिस era saw the introduction of assembly language and early high level programming languages like Fortran and COBOL। प्रथम प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की तुलना में ये तीव्र गति वाले होते थे, महंगे होते थे एंड वातानुकूलित वातावरण, मशीन और असेंबली लैंग्वेज का सपोर्ट होते थे ये। इसमें इसके की एग्जांपल्स हैं IBM 1401 एंड CDC 1604। और भी सेकंड जनरेशन के कुछ प्रमुख कंप्यूटर थे, जैसे IBM, CDC, यूनिवैक 1108। एंड इसमें डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज यूज होते थे, जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग होते थे। जैसे इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग के लिए हम इसको प्रोसेस कर सकते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें आ गए थे। और इसमें लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान और कोबोल आ गए थे। एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो थे 1964 से 1971 तक चले। This generation was defined by the advent of integrated circuits, which packed multiple transistors onto a single silicon chip। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे, उनका समय काल होता था
1964 से 1971 तक था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ने जगह ले ली थी। यह एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कई ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर्स का मिला जुला स्वरूप था। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्वी ने किया था और इसकी उपलब्धता की वजह से इस पीढ़ी का कंप्यूटर आकार में छोटे होते थे, विश्वसनीय होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में रिमोट था और रिमोट में प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग में लाया जाता था। और अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन 11, फोर्ट्रॉन सेकंड, फोर्ट्रॉन फोर्थ, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल एक्सेट्रा reduce computer science and manufacturing cost. ये कंप्यूटर को और इसकी कॉस्ट को थोड़ा महंगा कर थोड़ा मतलब सबके बजट में किए। एंड परफॉर्मेंस लीव boosted performance leap, boosted processing speed and overall system efficiency। परफॉर्मेंस लीप में प्रोसेसिंग स्पीड को बूस्ट किया गया और ऑल सिस्टम को तेज गति में करवाया गया इस प्रकार की जनरेशन के कंप्यूटर में। एंड operating system enable the development of sophisticated state operating system remote processing time sharing and multi-programming। Key examples: IBM system 360 series, which established a standard for computer architecture। IBM system 360 series इस स्टैंडर्ड के कंप्यूटर में एस्टेब्लिश किया गया।